हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं अपनी स्टडी के लिए 3:45 पे उठी हूँ। जैसे अलार्म बजा है मैं उठ के बैठ गई हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश हुई हूँ, बेड वुड क्लीन की हूँ एंड उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट की हूँ। अगर सपने बड़े हैं तो उसके लिए उठना ज़रूरी है, उठना पड़ेगा। तो अभी मैं 2 दिन से टारगेट बनाई हूँ कि मॉर्निंग में उठूँ, 4 बजे से अपनी स्टडी सेशन थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाऊँ। मॉर्निंग में 2 घंटे स्टडी करूँ अच्छे से और जो भी मुझे साइड से चैप्टर रिवीजन करना है वो मैं कंप्लीट करूँ। गाइस, तो अभी बज रहे 10:20 और मैंने अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस 9:30 से स्टार्ट की है। तो अभी मैंने केमिस्ट्री क्लासेस कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं फिज़िक्स की क्लासेस करने। ना फिज़िक्स की क्लासेस हो गई है कंप्लीट, मतलब कि रिकॉर्डेड मुझे देखना पड़ेगा अब, क्योंकि 11 बजे अपलोड होगा लगभग। फ़िज़िक्स की क्लासेस अभी अपलोड नहीं हुई है। तब तक चलते हैं जनरल साइंस की क्लासेस रिवीजन कर लेने। तब तक मेरा एक रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद जब अपलोड होगा तो फिज़िक्स की क्लासेस कर लेंगे। गाइस, तो मैंने जनरल साइंस में 3 क्लासेस कंप्लीट की है रिवीजन। 3 क्लासेस कंप्लीट करके उसके बाद मैं अभी फिज़िक्स के भी चैप्टर कंप्लीट कर ली हूँ क्लासेस। इसके आज न्यूमेरिकल फर्स्ट हुए हैं, फर्स्ट पार्ट इसके न्यूमेरिकल के हुए हैं आज। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं बायो की क्लासेस कंप्लीट करने। तो मैं 12 बजे ही सो गई हूँ और उठी हूँ पूरा 3:45 में। आज बहुत ज़्यादा मैं सो चुकी हूँ। तो अभी बज रहे हैं 5। चलो अब मैं अब जा रही हूँ केमिस्ट्री की क्लासेस करने, यूट्यूब वाले MCQ क्लास। अभी मैंने केमिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट कर ली है और अभी बज चुके हैं 6। तो चलो अब चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर से स्टडी स्टार्ट करेंगे। गाइस, तो अभी बज चुके हैं 7 और मैंने बायो की क्लासेस भी कंप्लीट कर ली है। इसमें ऑब्जेक्टिव एज फ्लूइड वाले चैप्टर का पार्ट 3 हुआ है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं खाना बनाने एंड उसके बाद 9 बजे से फिर से स्टडी स्टार्ट करेंगे। गाइज़, आप लोग को एक डाउट है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं रिवीजन। तो मैं बता दूं कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बस बायो कंप्लीट है मेरा। 11th और 12th अभी तक जितने भी पढ़ाई हुए हैं उसे मैं बस एक बार रिवीजन कर चुकी हूँ। बाकी केमिस्ट्री भी चल रहा है, इसमें एक चैप्टर और बाकी है। बज चुके 9:30 और अभी मैं खाना वाना खा के आ गई हूँ। तो अब चलते हैं, लास्ट बस रिवीजन करना है, तो अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट का अगर देखा जाए तो जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है ना, तब तक उसका सिलेबस रिवीजन कंप्लीट नहीं होता। अगर आप एक तरफ से रिवीजन कर रहे हो और दूसरी साइड जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपके, अगर वो चैप्टर आप दोबारा फिर देखते हो तो लगेगा आपको कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। तो सेम प्रॉब्लम यही होती है कि याद करते जाओ और पीछे का लगता है कि भूल भूल चुके हैं अभी। तो सेम प्रॉब्लम वही हो रहा है अभी, और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। तो अभी रिवीजन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा हमें और सिलेक्शन दिलाने में ज़्यादा ये करेगा। तो जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सिलेक्शन दिलाएगा। मेन होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, मतलब न्यूमेरिकल मानो तो फिज़िक्स में तो न्यूमेरिकल ही रहते हैं सिर्फ। बायो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ के मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। लेकिन केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी ना, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत हो ही जाते हैं अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। अगर और ये फिज़िक्स है जो बिना सॉल्व किए तो होता नहीं है। तो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। अगर फिज़िक्स वीक भी है तो जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो और अच्छे से रिवीजन करो। तो अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ, डेली का एक चैप्टर ली हूँ कि डेली एक चैप्टर कंप्लीट करो। तो अब मेरा लास्ट केमिस्ट्री ख़त्म होने वाला है अब। तो फिर से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अभी 1-2 दिन में स्टार्ट करूँगी फिज़िक्स रिवीजन करना। तो आप लोग का कितना रिवीजन हुआ आप लोग कमेंट में बताना। गाइस, तो अभी मैंने सारे क्लासेस चैप्टर रिवीजन कर लिया है। डेली मैं एक एक चैप्टर रिवीजन कर रही हूँ और कल से NCERT भी इंक्लूडेड करना है अभी मुझे, जो कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा ये हो जा रहा है, इसलिए मैं NCERT उसको ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन उसको भी करना है, मुझे ऐड करना है NCERT। कम से कम मैं बायो का कंप्लीट कर लूँ। अगर बायो मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसको प्रॉपर पूरे अच्छे से NCERT बुक का जितने भी है क्वेश्चन सब कुछ मैं करके स्ट्रॉन्ग करूँगी। क्योंकि ये कम से कम एक चैप्टर तो मतलब कि एक सब्जेक्ट तो पूरे मेरे
कंठस्थ रहेंगे ना कि हाँ ये पूरा क्लियर है। तो मैं बायो को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ और NCERT एंड लाइव क्लासेस करके। तो अभी मैं डेली मॉर्निंग में लगभग 3:30 या 3:45 में उठ जा रही हूँ। अभी 2 दिन से उठ रही हूँ मैं। तो ये कंटिन्यू रखना है ताकि जो भी चैप्टर साइड से रिवीजन करना है 11th या 12th, तो वो मैं दिन में ही मतलब मॉर्निंग में रिवीजन कर लूँ। मॉर्निंग में अच्छे से समझ में भी आ जाता है और चैप्टर क्लियर भी हो जाता है। तो रिवीजन करना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया रिवीजन अभी। तो मेरा बायो कंप्लीट हो गया और 11th केमिस्ट्री मेरे एक चैप्टर और बाकी है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो उसे मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। मॉर्निंग में उठना रह रहा है इसलिए मैं 11 साढ़े 11 तक सो जा रही हूँ। तो मैं बस 4 या 4.5 घंटे सोती हूँ। बाकी उसके बाद फिर से उठ के स्टडी करती हूँ अभी। अब जिसको अभी मैंने कंटिन्यू रखा है, इसको आगे भी कंटिन्यू रखना है एग्ज़ाम तक, तभी अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि एम्स में सिलेक्शन आसान नहीं होता है। एम्स में क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, तो उस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आज की मेरी स्टडी यहीं कंप्लीट होती है गाइस। प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।